श्रेष्ठ गृहस्थ के लिए पूजा चित्रपट की पूजा है, भगवान के चित्र की पूजा। क्योंकि चित्रपट में बहुत ज्यादा आपको नियमों की जरूरत नहीं होती। अब चित्रपट को आपको लोटा लेके बैठना नहीं है नहलाने के लिए, उसको तो हल्का सा चींटा लगाया और बढ़िया सुंदर कपड़े से साफ, और दोष भी बड़ा कम है, गृहस्थों के लिए उत्तम है। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग सब देखा देखी में पड़ गए, तो सबको घर में सजावट चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा मन है, अच्छी बात है, लेकिन पूजा अर्चना जो भी है, अगर पूजा तुम्हारे यहां मूर्ति पूजा है तुम्हारे यहां, तो उसको नियम से करो, उसमें कोई कोताही नहीं बरतो। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है हम अपने ठाकुर जी लाएं तो पंडित जी को बुला के इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। कई लोग अपने घरों में ठाकुर जी के मेरे दर्शन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के नियम कई गुना बढ़ जाते हैं, और जब आप उन नियमों की पूर्ति नहीं करते तो आप उल्टे दोष में चले जाते हैं। ईश्वर की सरलता में अपनी सरलता को जोड़ दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमने इतनी जटिलताएं पैदा कर ली हैं, उन जटिलताओं में हम स्वयं फंस गए, और फिर आजकल जितने लोग उतनी बातें, वो अलग कंफ्यूजन है। तो उस स्थिति में हमें समझना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। आपके घर की शुद्धि के लिए अगर 4 लोग ऐसे हैं आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, वो 4 लोग अगर आपके घर में चरण भर रख दें, तो आपके घर की पवित्रता स्वयं सिद्ध हो जाती है। स्वयं आपके घर में कदम रख दें तो ये समझ लीजिए आपको करोड़ों पुण्यों की प्राप्ति सिर्फ उनके आने भर से हो जाती है। दूसरा, आपका भांजा या भांजी अगर आपके घर में आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कई पुण्यों की प्राप्ति आपको उससे हो जाती है। तीसरा, आपका जामाता जमाई अगर आपके घर में आ जाए तो कई पुण्यों की प्राप्ति आपको उससे। और चौथा, या ये कहें चौथी, अगर आपकी ननंद आपके घर में आ जाए तो अनेकों पुण्यों की प्राप्ति हो जाए। बस रिश्ते मधुर हों तो सारे रिश्तों की सुंदरता बढ़ जाती है और जीवन का आनंद हो जाता है। ये 4 लोग बड़े सिद्ध बताए गए। गुरुजन से मतलब गुरुजन हो, ब्राह्मण जन हो, संत जन हो। अगर आपके घर में किसी ब्राह्मण देवता का चरण भर पड़ गया तो समझ लो कल्याण हो। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि आपके यहां 2-3 महीने में कम से कम ऐसा कुछ आयोजन करते रहिए, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा करिए कि ब्राह्मण देवता का आगमन आपके घर में हो जाए, और आप उस आनंद की अनुभूति कीजिए। वो आप आकर अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी सिद्धियों के द्वारा आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर ले जाते हैं, और आपके यहाँ सकारात्मक मंत्रों की ओज आपके यहाँ परोस जाते हैं। आपका कल्याण कर जाते हैं, आपका कल्याण कर जाते हैं।